अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो बस अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और यहाँ पे मैं बेडशीट और सोफ़ा कवर वगैरह चेंज कर रही थी, तो बस वही निकाल रही थी। और फिर मैंने सोचा चलो डस्टिंग भी कर लेते हैं साथ ही में। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम अगर किसी काम की प्लानिंग नहीं करते हैं और वो काम हो जाता है। तो आज मैंने कोई प्लानिंग नहीं थी कि मैं सफाई करूँगी, लेकिन बस ऐसे ही मन किया कि करने लगूँ, क्योंकि यहाँ की जो दीवारें हैं ना थोड़ी सी खुदड़ी खुदड़ी सी हैं, तो उनमें गड्ढे हैं। तो उनमें जो है ना धूल मिट्टी बहुत जल्दी दिखाई देने लगती है। और अभी सफाई की थी फिर भी इतनी सारी धूल है, ये देख लीजिए। क्योंकि बाहर का रूम है ना, और सड़क हमारी अच्छी नहीं है, कच्ची सड़क है, तो धूल मिट्टी अच्छी खासी उड़ती है। तो बस यहाँ पे ये सफाई कर रही हूँ। और ये जो ब्रश है ना मेरा काफ़ी टाइम बाद मिला है, मुझे ये अच्छा लगता है, क्योंकि इससे जो है ना जो सफाई इससे होती है ना, वो जो बड़ा वाला ब्रश है ना उससे नहीं होती। क्योंकि इससे ना हम आराम से जो है ना धूल मिट्टी हटा सकते हैं, क्योंकि इसमें गड्ढे हैं ना, तो अच्छे से सफाई करनी रहती है। और जो ये पाइप लगा हुआ है ना, इस पर भी काफ़ी डस्ट जो है ना दिखाई देती है, तो इससे आराम से हो जाता है। और जो ये ब्रश है ना मैंने बनाया था, ये ब्रश आप लोग ऐसे पहचान गए होंगे, ये लैपटॉप साफ़ करने का होता है। तो ये दो लेकर आए थे, तो एक मैंने ले लिया था और मैंने इसको पाइप में बांध लिया था। तो इससे बहुत अच्छी सफाई होती है। और काफ़ी टाइम से जो है ना ये मिल नहीं रहा था, तो अब मिल गया, तो मैंने कहा चलो करते हैं। और बस यहाँ पे जो है ना दीवार वगैरह पूरी साफ़ कर ली। अब मैं अलमारी साफ़ कर रही हूँ, कांच अभी साफ़ नहीं कर रही हूँ, कांच में बाद में साफ़ करूँगी, क्योंकि अभी झाड़ू पोछा भी करना है, फिर बर्तन मांजने हैं। बर्तन ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ही हैं, मतलब रात के तो रात में ही मांज के रख दिए थे। बस लास्ट में जो बच्चे दूध वगैरह पीते हैं वो गिलास रहते हैं, फिर शहरी के बर्तन रहते हैं, और अभी पापा को नाश्ता दिया वो बर्तन, बस खाली यही बर्तन है। लेकिन साथ ही साथ बर्तन मांजते जाते हैं ना, तो फिर ज़्यादा बर्तन नहीं होते हैं। और किसी का कमेंट आया था उस टाइम पर कि मतलब बर्तन हम लोग बार बार मैं मांज के बता रही थी, मतलब कि अब अभी के मांज लिया, अभी के साफ़ कर लिए। तो उसमें कमेंट आया था कि आप बाई आती थी, मतलब आंटी आती थी जब, तो आप इतने सारे बर्तन कर लेती थी, अब कैसे बर्तन साथ ही साथ धुलते जा रहे हैं, और उनको क्या मशीन समझती थी। तो देखिए, अगर हम काम वाली आंटी लगाते तो उनको ही तो बर्तन धोने देंगे, क्या हम धोएंगे? फिर फ़ायदा क्या उनका लगाने का? और पैसे भी तो उनको देते हैं ना। और कमेंट आए थे कि पैसे आप उनको कौन से इतने ज़्यादा देते हैं। तो देखो, हमारे यहाँ के हिसाब से ना पैसे ज़्यादा ही है, बल्कि हमारे कॉलोनी में तो हज़ार हज़ार रुपये पे आंटी लगी हुई है, और 2 टाइम बर्तन मांजने झाड़ू पोछा करने आती हैं। तो देखो, हर जगह की रेट अलग अलग रहती है, सब जगह की रेटें अलग नहीं होती हैं, सबके अलग अलग प्राइजें रहती है। चाहे कपड़े वगैरह हो, खाने पीने के आइटम हो, चाहे कुछ भी चीज़ें हो, तो सबकी प्राइजें अलग अलग सिटी के हिसाब से रहती है। तो हमारे यहाँ आंटी की यही प्राइस है। और बल्कि इससे पहले तो जब मेरी शादी हुई थी ना, सिर्फ 600 रुपये में आंटी लगी हुई थी। धीरे धीरे करके हमने 1500 रुपये कर दिए, ये सोचो। और अभी भी हमारे जो अड़ोस पड़ोस में आंटियाँ आती हैं ना, वो सिर्फ 1800 रुपये में लगी हुई हैं, और इतना सारा काम करती हैं। इतने बड़े बड़े घर हैं, हमारा घर तो कुछ भी नहीं है, बड़े बगल में घर है, सामने घर है, वो तो इतने बड़े बड़े घर हैं, और दोनों टाइम करने आती हैं। तो ऐसा नहीं है, बहुत कम पैसों में यहाँ पे आंटियाँ मिल जाती हैं। बल्कि जो, हाँ, हम तो इधर की साइड रहते हैं, लेकिन जो हमारा शिवपुरी में पुरानी शिवपुरी है ना, उधर तो सिर्फ 500 रुपये 400 रुपये में आंटी मिल जाती है। और हम तो दूर रहते हैं, तो इसलिए हमारे साइड थोड़ी सी महंगी पड़ती है, ये हमारे लिए महंगी है। तो देखो, दिल्ली बम्बई की बात अलग होती है, और हमारे यहाँ पे यही प्राइस रहती है। तो ये मत सोचो कि हम कम देते हैं, हम सही प्राइस देते हैं। और रही बात काम के बर्तनों की, तो बर्तन तो देखो वो 2 टाइम की जगह 1 टाइम आती, तो वो आंटी ने खुद ही बोल रखा है कि मैं 2 टाइम तो नहीं आऊँगी, 1 टाइम में ही आपके जितने बर्तन होंगे मैं साफ़ करूँगी। जब उनको कोई शिकायत नहीं है, तो फिर आप क्यों ऐसे बोले कि साथ ही साथ आप कैसे अगर हम साथ ही साथ जब बर्तन मांजते जाएंगे, तो फिर वो आएंगी तो उनसे क्या धुलवाएंगे? पैसे बस उनके आने के ही देंगे, सिर्फ नाम के लिए। तो बस यहाँ पे मेरा सारा काम हो गया है, और मैं आपसे बात ही करती रह गई। और ये खाने में मैंने बना लिया था कद्दू और दाल पालक, हरे छिलके वाली दाल के साथ पालक और रोटी। तो सारा काम हो गया था। इसका ये भी आया है, ये लौंग का, तो इसको इसमें डाल देते हैं। इसका सिर्फ ये टूटा है यहाँ लगाने का, अगर लॉकडाउन नहीं लगा होता तो हम इसको सही करवा लेते, लेकिन अभी पता नहीं कब तक लगेगा, तो इसलिए हमने ये नई मिक्सी मंगाई। तो अभी हाल फिलहाल के लिए इसको हम रख देते हैं पैक करके, क्योंकि ये भी हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी है, दूसरा कंपनी की है,
और इसकी सबसे अच्छा जो बेस्ट चीज़ है ना वो ये है फ्रूट प्रोसेसर, क्योंकि इसमें चिप्स भी बन जाती हैं, गाजर कद्दूकस हो जाती है हलवे के लिए, जो कि हमें हाथ से नहीं करनी पड़ती है। आटा गूंथ जाता है, काफ़ी सारा काम हो जाता है इसमें। और यूज करो ना तो बहुत सारे काम ना इसी में हो जाएंगे। जैसे कि सब्जी वॉश करना है तो हम पालक वॉश करते हैं ना, तो उसमें पानी रहता है तो उसको झाड़ने का अलग से, मतलब उसको रख दो, चला दो तो पानी सारा बाहर हो जाएगा। और जैसे कि हम वो बना रहे हैं गोभी के पराठे, तो पूरा गोभी वगैरह सारा कुछ डाल दो इसमें, चला दो, तैयार उसका। और मोमोज बनाते हैं तो पत्ता गोभी को कद्दूकस बारीक करने की पड़ती है ना, इसमें तो बहुत सारे काम इससे हो जाते, तो ये मुझे ज़्यादा पसंद है, मुझे अपनी ये मिक्सी। और इस मिक्सी को करीब 4 साल तो हो गए, 4-5 साल हो गए इस मिक्सी को, खराब नहीं हुई है कभी। सिर्फ बस इसके यही टूट जाते हैं, ये टूट जाता है या फिर जार का टूट जाता है, नीचे का जो रहता है, बस यही चीजें टूट जाती है। मैंने बिल्कुल भी कभी भी हमें इसको ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी है कि ये चलते चलते बंद हो या कुछ हो गया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बायर में एक बार खराबी हो गई थी, मतलब ये चीजें हो जाती है, तो ये मुझे बेस्ट है। तो मैं इसको संभाल के रख दूंगी। और इसमें भी जो है ना 3 जार ही है, 2 स्टील के, एक ये छोटा बड़ा और एक जूसर जार। तो अभी रख लेते हैं अपनी नई वाली मिक्सी, जो कि ये, लेकिन ये बस ये कि छोटी सी है, कम जगह में आ जाएगी। ये फिट हो गई एक कोने में। और ये इसके जार हैं जिनको मैं धोकर रख देती हूँ पहले, क्योंकि सैनिटाइज तो कर देगी, इनमें मसाला वगैरह पीसेंगे तो इनको मैं पहले वॉश करके रख देती हूँ अच्छे से। तो मैं जार धोने के लिए जा रही थी, तो फिर थोड़े से बर्तन भी रखे हुए हैं, तो मैंने सोचा उनको भी मैं साफ कर लेती हूँ। और यहाँ सब्जी के ही बर्तन है, उनको भी मांज के रख देती हूँ। और वैसे भी 4:30 तो हो ही गया है। तो यहाँ थोड़ी सी सब्जियां हैं, तो इनको करके रख देती हूँ। तो बस मैंने सब्जी के बर्तन जो है ना सुबह खाली नहीं करे थे। वैसे मेरी आदत है कि खाना बनाया और सब्जी जो है ना दूसरे बर्तन में मैं करके रख देती हूँ, और जिनमें बनाती हूँ वो मैं मांज के रख देती हूँ। तो बस अभी मैंने कर दिया है, क्योंकि मैं अब बर्तन मांजने जा रही थी, तो मैंने कहा इनको भी साथ में मांज देती हूँ। तो चलिए चलते हैं, बर्तन मांज देते हैं। तो बर्तन सारे धो दिए हैं और अभी चलते हैं अंदर। तो बस अभी जो टाइम है शायद 5 बज गए होंगे, देखती हूँ। हाँ जी, तो 5 बज चुके हैं और अभी मैं नमाज पढ़ूंगी। पहले मैं सोच रही हूँ अफ्तारी के लिए क्या बनाऊंगी आज। तो पहले तो मैं पपीता निकाल कर रख देती हूँ। तो फ्रूट्स में आज मेरे पास सिर्फ ये पपीता है। कल गए थे हम लोग सब्जी लेने के लिए ना, तब ये बोलते रहे थे कि फ्रूट्स ले ले, लेकिन एक फ्रूट्स वाला था स्टॉल, तो वो अच्छे फ्रूट्स नहीं थे, तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा रहने तो सुबह लेकर आना। तो बस अब ये कल लेने जाएंगे। मैंने आज इनसे मना ही कर दिया था, मैंने रहने तो पपीता ख़त्म कर लूँ, फिर जाना ले आना, तो कल सुबह आना है। तो मैंने भी मोइते चने, तो इसमें से थोड़े से चने ही बनाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा चने खाना पसंद नहीं करते। चना चाट आधे बना लूँगी, तो आधे फिर हो जाएंगे। मुझे ना वैसे अच्छे लगते हैं अंकुरित, तो मैं फ्लो कर रख देती हूँ भिगो कर,
और फिर बाद में जो है ना फ्रिज में रख लेते तो वो अंकुरित हो जाते हैं 2-4 दिन में। चलिए मलाई से घी निकाल लेते हैं और मावा निकाल लेते हैं। तो इसके बनाएंगे आज हम गुलाब जामुन। कैसे? ब्रेड गुलाब जामुन। तो मैं पहले जब खाने की वीडियो बनाती थी ना, तब मैंने बनाए थे और फिर उसके बाद भी 2-3 बार बना चुकी हूँ क्योंकि काफ़ी पसंद आए थे लोगों को। तो फिर मैं बना देती हूँ कभी कभी। तो फिर चलिए आज ही यही मिठाई बनाएंगे इसकी। तो ये मलाई खट्टी हो गई है तो इसका निकाल लेते हैं। तो काफ़ी लोग 1-2 लोग हैं जो मुझसे बोलते हैं कि सही से बताइए किस तरीके से निकाल। तो बिल्कुल सिंपल सा देखो, मैं चलिए आज आपके सामने ही रखती हूँ। कुछ नहीं करना है, सिर्फ कढ़ाई लेनी है और मैं इसको अगर पहले से निकाल के रख देती तो ये पिलक जाती मलाई, लेकिन नहीं निकाला तो कोई बात नहीं। इसको मैं क्या करूँगी पता है क्या करती हूँ? देखो, तो ये हमारी कढ़ाई है, मैं इसमें इस तरीके से रख दूँगी इसको। तो जैसे ही ये गर्म होगा ना तो अपने आप पिघल के जो है ना नीचे आ जाएगी। उसको कुछ नहीं करना तो ना फेंटना ना कुछ करना, सिंपल सा तरीका है। बढ़िया घी निकलता है, बढ़िया मावा निकलता है। तो पिछली बार जब मैंने मावे के जो बनाए थे ना मीठे समोसे तो बहुत पसंद आए थे। लेकिन अब मैं गुलाब जामुन बनाती हूँ क्योंकि ब्रेड रखी हुई भी है, कल ली थी ब्रेड, तो इसलिए मैंने कहा चलो ये बना लेते हैं। तो थोड़े से चने बॉईल करने में देते हैं। इसमें ही मैं साथ में डाल देंगे 2-3 आलू, जिसका मैं कुछ नमकीन बना लूँगी। सब्जी ले आई और मैं नींबू नहीं लाई नींबू की सोच रही थी और दूसरी सब्जी देखने के चक्कर में मैं नींबू लाना भूल गई। थोड़ा सा अगर टाइम लग रहा है ना तो इसको इस तरीके से पिघला लें तो नीचे से, क्योंकि वो तो ऊपर से पिघल रही है, तो इस तरीके से नीचे से पिघला लेंगे ना तो जल्दी निकल आएगी। लेकिन सबसे अच्छा तरीका ये है कि घी निकाल लें तो पहले से ही जो है ना निकाल कर रखते उसको बर्तन को, जो भी मलाई का बर्तन है, तो वो अच्छे से पिघल जाती है। तो ये हो गया। ये घी निकलता रहेगा, ये चम्मच है तो ये भी निकल जाएगी धीरे धीरे। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने आलू और चने बॉईल कर लिए हैं और आलूओं को मैं जो है ना ठंडे पानी में डालती जा रही हूँ क्योंकि फिर ठंडे करने रखूँगी तो टाइम लगेगा। और उधर मलाई से घी निकल ही रहा है तो बस यहाँ पे मैंने पैन रख दिया है। तो इसमें मैं ना चना चाट बनाऊँगी मसालेदार। और वैसे जो है ना चने हमारे यहाँ ज़्यादा पसंद नहीं किए जाते तो इसलिए ज़्यादा नहीं बनाते, क्योंकि कुछ लोग कमेंट आते हैं कि आपके यहाँ इफ्तियारी में चना चाट नहीं रहता है। तो इसलिए नहीं रहता क्योंकि पसंद नहीं करते हैं। पहले मम्मी थी तो मम्मी को चने पसंद थे तो मम्मी तो खाती थी, लेकिन हम लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं है। कभी काफ़ी टाइम में, मतलब 1-8 महीने में 1 बार खा सकते हैं, और वो भी सिंपल वाले, जैसे कि बॉईल कर लिए। मम्मी जैसे बनवाती थी, मम्मी भीगे हुए चनों को सिर्फ जीरा डाला ऑयल में और चने डाल दिए और नमक और मिर्ची डाल दी, बस ऐसे चने उनके बनते थे और अच्छे लगते थे। तो मम्मी ये इसी तरीके से बनाती थी, तो इसी तरीके से हम लोगों को खाने की आदत थी। और अब बना लेते हैं तो अब बॉयल करके और फिर उसमें बस प्याज वगैरह डाल के खा लेते हैं। लेकिन इतने शौक से कोई नहीं खाता है इसलिए मैं बनाती नहीं हूँ। लेकिन आज फिर मेरा मन कर गया, मैंने कि चलो बना लेते हैं। और ये थोड़े से अलग तरीके से बना रही हूँ, जैसे कि मैंने वीडियोस में देखा है ऐसे, क्योंकि इस तरीके से मैंने पहले कभी नहीं बनाया। इस तरीके से मसाला भून के पहले कभी नहीं बनाया है। ये मैंने वीडियोस में देखा है कि इस तरीके से बनती है, तो इसलिए आज मैं बना रही हूँ। और फिर भी इतने शौक से नहीं खाई मैंने, इतने अच्छे तरीके से बनाई। मुझे तो अच्छी लगी, जैसे मार्केट में मिलते हैं ऐसे ही लगे, लेकिन ना इनको किसी को पसंद नहीं आए। तो फिर और जब चीज़ कोई पसंद ना आए और फिर घर में खिले ना, तो फिर बनाना भी नहीं चाहिए।
फालतू वेस्ट करो चीज़ों को। फिर हमारे यहाँ ऐसा भी है कि किसी को हम देने के भी नहीं, मतलब कोई हमारे यहाँ लेने भी नहीं आता है, या फिर हम किसी आस पड़ोस के दे दें तो हमारे आस पड़ोस में भी ऐसा कोई नहीं है। तो इसलिए हम चीज़ उतनी ही बनाते हैं जितनी हमारे यहाँ खिल जाए, और वही चीज़ बनाते जो हमारे यहाँ खाए पसंद हो। तो ज़्यादा चॉइस नहीं है, इसलिए ज़्यादा चीज़ें नहीं बनाते हैं। और बस यहाँ पे जो है ना चना चाट बन गई, और बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी मुझे, तो देखने में भी अच्छी लग रही है और खाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। और बस घी निकल गया है, मावा अलग हो गया है, और थोड़ा सा मैं इसमें लगी रही ना तो मैंने चलाया नहीं, तो थोड़ा सा लग गया नीचे। लेकिन कोई नहीं, मैं ऊपर ऊपर से घी हटा लूँगी। ये देखो नीचे लग रहा है ना, तो अगर चलाते नहीं है ना तो चिपक जाता है। और कितना सिंपल है ना। आप लोग बोल रहे थे कि किस तरीके से, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना रहता है, बस ऐसे ही रख दो और बस चलाते रहो। चलाते रहेंगे तो चिपकेगा नहीं, अगर नहीं चलाएंगे तो इस तरीके से मेरा चिपक गया, इस तरीके से चिपक जाएगा। तो अभी मैंने ऐसे ही रख दिया मामा, जिससे उसमें से जो भी घी है ना वो निकल जाए। तो यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ अभी दूसरी रेसिपी की। तो बेटू बोल रही थी कि मम्मी मुझे पैटिस खाना है, तो मार्केट से तो कोई पैटिस वगैरह आ नहीं सकती है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो मैं ब्रेड पैटिस खिलाते हैं आज। तो यहाँ पे जो है ना ब्रेड पैटिस बना रही हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने प्याज डाल दिया, मतलब मसाला तैयार कर रहे हैं, जैसे कि आलू के पराठे के लिए मसाला तैयार करते हैं ना, उस तरीके से। और बस यहाँ पे ये धनिया डाल दिया है, और धनिया आधा धनिया मैंने बचा लिया, तो आधा धनिया मैं ना उसमें डाल दूँगी चना चाट में। तो आज की हमारी यही रहेगी, गुलाब जामुन रहेंगे और ये पैटीज रहेगी। तो काफ़ी चीज़ें बन जा रही हैं, और चना चाट बना लिया है, तो आज 2-3 आइटम हो जाएंगे। तो बस यहाँ पे मैं ब्रेड स्लाइस निकाल ले रही हूँ, और इनको कट करना है मुझे, मतलब साइड जो है ना उनको कट कर लेना है। और इनके जो साइड है उनको मैं ब्रेड क्रम्स बना लूँगी, क्योंकि इसमें ब्रेड क्रम्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए तो अलग से मुझे ब्रेड क्रम्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनकी साइडों से ही मैं बना के रख लूँगी। और बस यहाँ पे अभी मैं पैटीज बना के रख रही हूँ। पहले इनको बेल लेना है अच्छे से, फिर इस पर पानी लगा लेना है, क्योंकि इसको हमें फोल्ड करना है ना, चिपकाना है, तो थोड़ी सी गीली होना चाहिए। और बस इसमें आलू का जो भरता है वो रख देंगे, लेकिन इतना रखें कि आराम से ब्रेड फोल्ड हो सके। और हमारे यहाँ जो है ना ब्रेड थोड़ी छोटी वाली मिलती है, कई जगह तो है ना बहुत बड़ी बड़ी ब्रेड भी मिलती है, लेकिन हमारे यहाँ यही वाली मिलती है, तो इसी से बनाएंगे। और बड़ी मिलती तो बड़ी से तो और अच्छे से बन जाती है। और ये रेसिपी बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन अच्छी लग रही है, और घर में सबको पसंद भी आई। तो वो चीज़ अच्छी लगती है जो घर में सब लोग खाएं, पसंद आए, अच्छे से खाएं, तो वो अच्छा भी लगता है। लेकिन जो चीज़ पसंद ही ना हो, और तो इसलिए ज़्यादा चीज़ें ट्राई नहीं करते हैं। तो बस यहाँ पे ये मैं इस तरीके से पेटिस बना के रख लूँगी। और बस ऑयल ख़त्म हो गया था, तो दूसरी कट्टी मैंने खोल ली है, और भरी हुई थी ना, तो इसलिए थोड़े से फैल गई। और ये देख लीजिए ब्रेड क्रम्स मैंने पीस लिया है। और ये मिक्सर से जो है ना इतना अच्छा महीन पिस रहा है ना, मसाला या ब्रेड क्रम्स, मतलब कुछ भी जो भी पीस रहे हैं ना, इतना महीन पसंद आ गया पैसे वसूल हो गए तो बस जो मावा था ना उसमें मैं ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ, और इलायची पाउडर डाल दिया है मैंने। और बस यहाँ पे जो है ना ये अंडा ले लिया है मैंने। तो एक बार जो पेटीज है ना, एक बार अंडे में डिप करेंगे, और एक बार ब्रेड क्रम्स से उसको कवर करके ऑयल में फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पे मैं गुलाब जामुन की तैयारी कर रही हूँ। और ये गुलाब जामुन मैं मतलब कब बनाए थे, मैंने जब मैं खाने की वीडियो बनाती थी उस टाइम पर मैंने बनाए थे, फिर उसके बाद पसंद आ गए थे उस टाइम पे घर में, तो फिर 1-2 बार और बनाए मैंने, तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। और अगर इस तरीके का मावा निकलता है तो मैं ज़रूर बना लेती हूँ। मतलब इस मावे से जो ना ऐसी चीज़ बनाई जा सकती है, जैसे कि ये है। और मैंने समोसे बनाए थे, उसकी जगह गुजिया बना सकते हैं, और इस मावे को हम जर्दे में डाल सकते हैं। तो ये मावा कई जगह काम आ सकता है, लेकिन मलाई ज़्यादा दिन की नहीं होनी चाहिए। ये मलाई ज़्यादा दिन की नहीं थी, इसीलिए मैं यूज़ कर रही हूँ। कम दिन की होती है ना जब ही यूज़ करती हूँ। तो बस यहाँ पे पहले मैं गुलाब जामुन फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि फिर क्या होगा अगर मैं पेटिस फ्राई करूँगी ना, तो पेटिस का फिर वैसा ऑयल हो जाएगा,
अलग सा मतलब मिर्ची वाला और अंडे की स्मेल आ जाएगी उसमें, इसलिए मैंने पहले ये गुलाब जामुन कर लिए। तो बस यहाँ पे गुलाब जामुन बन गए, उनको मैंने चाशनी में डाल दिया है। और ये देख लीजिए पेटिस, हमारी ब्रेड पेटिस बनके तैयार हो गई है। तो यहाँ पे मैं चटनी बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं लहसुन और मिर्ची और टमाटर के साथ चटनी बना रही हूँ। और ये चटनी ही हमारे यहाँ पसंद की जाती है, इसमें जीरा डालता है और बस नमक जाता है। सिंपल सी रहती है और अच्छी लगती है, चाहे पराठे के साथ, इस पेटिस के साथ, क्योंकि सॉस वगैरह भी केचप नहीं खा रहे हैं, गले ख़राब ना हो जाए इसलिए। और बस यहाँ पे देख लीजिए ये है गुलाब जामुन बहुत ही बढ़िया से, और ब्रेड पेटिस और चना चाट और रूह अफ़ज़ा। तो यही है हमारी आज की इफ्तियारी। तो कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, दुआओं में याद रखना।